भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। यहाँ पर भगवद गीता का इतिहास कहा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ये अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। यहाँ काम रूपी भवबंधन का मतलब है अनेक तरह की कामनाओं से ग्रस्त होकर, मोहग्रस्त होकर, रागग्रस्त होकर, द्वेषग्रस्त होकर अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाना। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति के द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। इसे हम दोबारा पढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। शास्त्रों में ये कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में जो भी अशांति है, उसका कारण उसका अज्ञान है। जब हम किसी विषय से बहुत अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं तो हम उस विषय के विषय में शांत हो जाते हैं। एक मनुष्य संभव है कि बहुत तरह की बीमारियों से ग्रसित हो, किंतु डॉक्टर उसको देख के नहीं घबराता है, क्योंकि डॉक्टर उन बीमारियों का मूल कारण उद्गम जानता है। जब मनुष्य भगवद गीता से उपलब्ध ज्ञान का लाभ उठाता है तो वह अपना उद्गम, अपना ईश्वर से संबंध को समझता है और अपने शाश्वत अस्तित्व का ज्ञान होते ही अपने कर्तव्य कर्मों को और दृढ़ता से कर पाता है। आगे पढ़ेंगे। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 52वें श्लोक में कहा गया है, यच्चक्षरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजः यस्याज्ञा भ्रमति संभ्रमत काल चक्रो गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभृत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र के तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। हरे कृष्णा।